बस नसर बस, कहीं पत्थर का जिगर पानी न बन जाए। देखो तो सही, कोसार झूमने लगे हैं और झील की मोतियां बेचैन हो उठी और तुम्हें नींद आने लगी। असमा, जब मैं वायलिन की तारे लाता हूं तो तुम ख्वाबों में खो सी जाती हो। मेरी तो सारी जिंदगी ही एक ख्वाब है जिसमें मैं सिर्फ तुम्हें ही देखती हूँ। बड़ा हसीन ख्वाब है ये, काश कभी न टूटे। और ये वायलिन मुझे दे दो, मैं इसके तारों को चूम दूं। इनमें जिंदगी का सूज है और मुझे इनसे प्यार है। असमा, उम्र का ये दौर तो खुशियों का गहवारा होता है। इसमें तुमने दुनिया भर के गम क्यों समेट रखे? इन झूमती मचलती फजाओं में भी तुम इतनी उदास क्यों हो? बताओ। मेरी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि दुनिया में मेरा कोई नहीं। बाप की शक्ल न देखी और माँ के मरने के बाद सदा सच्चे प्यार को तरसती रही। बहुत दिन नहीं गुजरे नासिर जब मुझे हर तरफ से मकरो फरेब के तारीख साए घेरे हुए थे और मैं उनसे दामन बचाती हुई पनाह ढूंढती फिर रही थी। मैंने भी दुनिया की जगमगाती हुई महफिलों में खोखलेपन के सिवा कुछ न पाया। वहां सस्ते जज्बात को लोग मोहब्बत कहते हैं, ऐसी मोहब्बत जो गली गली रुस्वा है। मैं वफा के किसी अनमोल सदफ को ढूंढता हुआ यहां निकला। याद है ना मौसम सरमा की वो ठहरी हुई सी शाम, जब यहाँ की हर शय बर्फ की पाकीज़ा सफेदी में ढकी हुई थी? हाँ। अब मैं आ गया हूँ, हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाने। और असमा, अब मैं एक कहानी लिखूंगा। अच्छा, क्या कुछ होगा उसमें? उसमें तुम्हारी नशीली आंखों का सहर, इस झील के सब्ज नीले और सुरमई रंग, कौसारों की बर्फानी चोटियों का अछूता तकद्दुस, ऊदी ऊदी घटाओं से बरसते हुए सावन, और बड़ी हसीन और दिलकश दास्तान लिखूंगा मैं। उसे अपने वायलिन के नगमों से सजाना। उन्वान क्या रखोगे उस कहानी का? उन्वान उसका सर्द आग। हर बात में रोमांच ढूंढ लेते। और जब तुम मुझसे खफा हुआ करोगी तो मैं वो कहानी सुनाकर तुम्हें कहा करूंगा, ऐ मेरे अरमानों की हसीन शहजादी, लौट आ एक पल को अपने ख्वाबों की उस नशीली वादी की तरफ जहां तेरे दिल ने पहली बार धड़कना सीखा। और अगर मैं ना लौटी उस वादी की तरफ तो मैं अपने वायलिन पर ऐसी तड़पा देने वाली धुन बजाऊंगा जैसे सुनकर नामुमकिन है कि तुम्हारी पलकों की ये हसीन झालर भीग न जाए। अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई। अच्छा, जरा रुको, ये फूल लेती जाओ। तुम मुझे हर रोज नरगिस का फूल क्यों देते हो? मुझे तो गुलाब ज्यादा पसंद है। और मुझे नरगिस, जानती हो क्यों? ये बिल्कुल तुम्हारे वजूद की तरह है, कोमल कोमल, तुम्हारी आंखों की मानंद खाबीदा सा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दीदी, तुम आ गई? कोई तुमसे मिलने आया है, अंदर बैठा है। मुझसे मिलने? कौन है करीमन बुआ? क्या मालूम, कहता था वो तुम्हें जानता है, कोई जरूरी बात करना चाहता है। मुझे जानता है? कौन हो सकता है? अच्छा, देखती हूँ। कौन? अशफाक, तुम? बंदा सलाम अर्ज करता है। बगैर इजाजत किसी के घर में यूं बैठे रहना शरीफों का शिवा नहीं। खैर, शरीफ न सही, तुम्हारे कराबतदार तो हैं। हाले दिल सुनाने आए हैं, सुन लो तो इनायत हो। मतानत से बात करो, क्या काम है? बड़े जोखों से खोज निकाला है जनाब का। मैं ये पूछने आया हूँ कि सारी दुनिया छोड़कर ये वीरान गोशा क्यों पसंद आ गया तुम्हें? ये मेरा जाती मामला है। तुम पर कुछ हक मेरा भी है। मुझ पर किसी का कोई हक नहीं। मेरी अम्मी सबके हुकूक अदा करके सोई हैं। मगर वो मुझ गरीब को भूल गई है। अस्मा, यहाँ तो मुद्दत हुई दिल की दुनिया लुटे हुए और तुम अब तक न समझी।
मगर मैंने भी ठान ली है कि या तो तुम्हें हासिल करूंगा या तुम्हारी राह में मिट जाऊंगा। क्यों? इश्क के नित नए अफसानों से फुर्सत मिल गई जनाब को? वो तो राह गुजर के पत्थर थे, मंजिल तो मेरी तुम ही हो। खूब, बहुत खूब। अच्छी तरह सुन लो अशफाक, तुमने दुनिया लुटाई है या दिल, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मेरी राह से जितनी जल्दी हट जाओगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ओ संदिल, तू भी अच्छी तरह सुन ले, मैं यहाँ हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। किसी रोज तो पत्थर मोम होगा। लो अब तो जाते हैं, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। चला गया कमबख्त। बुआ, तुमने इसे घर में आने क्यों दिया? बीबी, मुझे क्या मालूम, कहता था तुम्हारा रिश्तेदार है, फिर मैं कैसे रोकती। बड़ा रिश्तेदार आया कहीं से, गुंडा कहीं का। बीबी, तुम्हें कौन था ये? किसी जमाने में हमारे पड़ोस में रहता था बुआ, अपनी इन्हीं हरकतों से मोहल्ले भर में बदनाम था। हाँ मेरे पीछे पड़ा है, कमबख्त यहाँ भी चैन से नहीं रहने देगा। बड़ा अजीब आदमी है, अब आए तो धुतकार देना, हाँ नहीं तो। हाँ तुम आ गई अस्मा। मैं अपनी जन्नत को सजाने का अंदाज सोच रहा था। देखो, यहाँ हम अपनी एक तस्वीर लगाएंगे और इस जगह रखेंगे नरगिस के फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता, और इधर इस मेज पर वॉयलिन होगा, और यहाँ। अरे तुम तो रो रही हो, क्या हुआ अस्मा? कुछ नहीं, ये दिल भर आया। इन आंसुओं को अलविदा कह दो। गमों की काली काली बदलियां देर हुई छट गई अस्मा। अब तो बड़ा खूबसूरत रो पहला चांद तुलू होने वाला है। अस्मा, तुम्हें पता है मैंने अम्मी जान को लिख दिया है कि मेरी अस्मा आ रही है, उसके लिए बेहतरीन लिबास तैयार किए हैं, खासतौर पर उरूसी जोड़ा तो ऐसा हो कि बस निकाह ना ठहरे। अस्मा, अस्मा, क्या बात है? काश मेरी अम्मी जिंदा होती तो ये सब कुछ वो अपने हाथों से करती। आज उनके न होने का एहसास बुरी तरह सता रहा है। बहुत हसास हो तुम। बेशक ये महरूमी बहुत तकलीफदेह होगी तुम्हारे लिए, मगर जो कुछ हो चुका उसे भूल कर आने वाली सुबह का ख्याल करो। जिस बदनसीब को जिंदगी में कोई खुशी नसीब न हुई हो, उसे किसी हसीन मोड़ का भी एतबार नहीं होता। आंसू पोंछ डालो अस्मा, और बेखौफ होकर मेरी मोहब्बत की घनी छांव तले चली आओ। मैं जिंदगी के आखिरी सांस तक अपना अहद निभाऊंगा। मेरी सच्ची मोहब्बत के मीनार से रोशनी की किरणें झूठ और फरेब के समंदर में भटकने वालों को राह दिखाया करेंगी। चुप हो जाओ, चंद दिन और हैं, फिर हमें यहां से जाना है अपनी मंजिल के उजाले की तरफ। मैं आज बहुत संजीदा हूँ अस्मा। तुम फिर आ गए? क्या तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि ये मेरा घर है, मेरा, और तुम्हें इसमें कदम रखने का कोई हक नहीं पहुंचता, समझे? मैं तुम्हारी जुबान से इकरार सुनकर जाऊंगा, वादा करो। कुछ दिमाग चल गया है तुम्हारा? किस बात का इकरार, कैसा वादा? अनजान न बनो, आखिर मुझ में क्या कमी देखी है तुमने? मैंने कभी तुम्हें इस ख्याल से देखा ही नहीं जो तुम्हारी कोई खूबी या खामी बता सकूं। हाँ, इतने दिनों से ये जरूर देख रही हूँ कि तुम अपनी इज्जत अपने ही कदमों तले रौंदते फिर रहे हो। अब खुद ही सोच लो कि तुम क्या हो। गुस्से में भला की हसीन लगती हो। कहे जाओ। तुम्हारे ये आमियाना फिक्रे मुझे खुश नहीं कर सकते। मैं आज फिर अपने अल्फाज दोहराती हूँ कि मुझे तुमसे नफरत है। मेरा तुम्हारा कोई वास्ता न था न होगा। तुम्हारे कहने से न तो वास्ता खत्म होगा और न वो हक
जो मुझे तुम पर है। बकवास बंद करो। ये हक तुम किस लिए जताते हो? आखिर तुम मेरे हो कौन? यूं ही रात चलते चलते गले पड़ने लगी। मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ कि मैंने अपने माजी के खंडों पर अपनी दुनिया आबाद की है और उसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। बहुत गलत रास्ते पर चल निकली हो। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हर कदम पर ठोकर खाने वाले दूसरों को राह दिखाने चले। सारी उम्र स्कूल के बच्चों को पढ़ाओगी क्या? अरे कभी हमारी हैसियत का भी अंदाजा किया होता। मैं तुम्हारी हैसियत पर नजर भी डालना पसंद नहीं करती। तो मैं मायूस हो जाऊं? गोया अभी तक पूरी उम्मीद थे। मेरी शिकस्त खौफनाक होगी। अंजाम पर गौर कर लो। किसके अंजाम पर? तुम्हारे? मजाक सूझ रहा है और यहाँ जान की बाजी लगाए बैठे हैं। मुकाबला उस वायलिन नवाज से है जिसने तुम्हारी खातिर दुनिया तज दी और अपना सारा कारोबार समेट कर यहाँ आन बसा। खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से। बहुत अच्छा, मैं जा रहा हूं। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तौबा इलाही। बीबी, ये तुम्हें मिल कहाँ गया था? क्या बताऊं बुआ, कई दिन हुए स्कूल से पढ़ाकर निकल रही थी तो बाहर खड़ा था। खुदा जाने इससे कहां से खोज निकाला। बस वो दिन और आज का दिन कमबख्त ने पीछा ले लिया है। परसों मालूम है क्या हरकत की इसने? पिस्तौल उछालता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, इसकी गोली सीने से पार कर दो तो जिंदगी अमर हो जाए। बाजी कहीं का। मेरी प्यारी बीबी, अल्लाह सुहाग बनाए रखे। शादी मुबारक हो। अस्मा, कितनी हसीन, कितनी जवान रात है। आज तो मेरी मसरत का ये आलम है कि बस क्या कहूं। लो देखो, बिजली भी अपनी जबान में हमें मुबारकबाद दे रही है। अस्मा, क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं, नहीं, कुछ ख्याल आ गया। अशफाक की तरफ से परेशान हो शायद। तुम अब मेरी हो अस्मा। इन सुहाने लम्हों में उसका ख्याल दिल में ना लाओ। आओ अस्मा, हम अहद करें कि इस वक्त कौन आ गया। ठहरो, मैं देखता हूं। तुम कौन हो? तुम? अशफाक! अच्छा, तो ये तुम हो। ये तुम हो जिसने एक शरीफ लड़की का जीना जीरन कर रखा है, जो मोहब्बत की आड़ में शिकार खेलने का माहिर है, जो नहीं जानता कि तहजीब और अखलाक की हद कहां खत्म होती है। आइए, बड़ी तारीफ सुनी थी जनाब की। ये तो मोहब्बत की राह है वायलिन नवाज साहब। यहाँ मंजिल तक पहुंचना इतना आसान नहीं जितना आपने समझ लिया है। बकवास बंद कर। यहाँ किस लिए आया ये बता। मैं तो इसी वक्त का मुंतजिर था। इसी लम्हे की राह तक रहा था कि तुम्हारे सेहरे के फूल खिलें और अस्मा की मांग में तुम्हारे नाम की अक्षां सजाई जाए। और मैं अपनी मोहब्बत की प्यास अपने रकीब के खून से बुझाकर अपना कलेजा ठंडा करूं। मैं मोहब्बत की शिकस्त का कायल नहीं अस्मा। मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया था कि इसका अंजाम खतरनाक होगा। आज मैं जान हथेली पर रखकर आया हूं। पहले तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे दुनिया से बेगाना कर दिया था, अब रकाबत ने तुझे अंधा बना दिया। मैं कहता हूं जिस तरह आया है उसी तरह वापस चला जा। चला जाऊंगा, मगर अस्मा के उरूसी जोड़े को तुम्हारे खून से रंग कर, समझे नासिर साहब? जबान को लगाम दो। का नाम अब तेरी नापाक जबान पर आया तो अच्छा ना होगा। हाँ।
जब मैंने अस्मा को चाहा तो तुम्हारा दूर दूर तक निशान न था। अब तुम इसके हकदार बन गए हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अस्मा को तो मैं अब भी अपना समझता हूं। बुज़दिल, हद से आगे ना बढ़, मैं फिर कहता हूं। खुद नासिर, खुदा के लिए इसे बाहर निकाल दो। इसकी बेहुदा बातें किताब नहीं ला सकती। और इसकी ताब ला सकती हो? पिस्तौल! नासिर, तुम खतरे में हो। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैंने पहले ही कह दिया था कि मुकाबला उस वायलिन नवाज से है। अब तुम्हारी हालत गैर क्यों हो रही है? गुलाबी रंगत पर ये जर्द परछाइयां मुझे इस मकाम तक लाई हो तो अब अंजाम भी देखो। हाँ जलील, कमीने, मक्कार। आज मैं तुझे शराफत और रिसालत में तमीज करना सिखा दूंगा। मैं तुम्हारा खून पीकर दम लूंगा। नासिर, और मैं तुझे अच्छी तरह बता दूंगा कि एक मासूम लड़की की इज्जत खिलौना नहीं है। हाथ में भरा हुआ पिस्तौल है नासिर। अस्मा, पिस्तौल इसके हाथ से गिर गया, उठा लो इसे। मेरा पिस्तौल मुझे लौटा दो, वरना मैं अपनी और नासिर की जान एक कर दूंगा। अब तुम्हारी जिंदगी मेरे रहमो करम पर है। खैर चाहते हो तो इसी वक्त बाहर निकल जाओ। नासिर, होशियार। मेरे पास नासिर की जान लेने का एक और जरिया भी है। ये चाकू देख रही हो? मैं कहती हूँ वही रुक जाओ। हाँ? अशफाक, रुक जाओ। नासिर की तरफ मत बढ़ो। मैं कहती हूँ रुक जाओ। नहीं मानते? अच्छा तो लो। अस्मा, मेरा सुहाग लूटने आया था। मैंने इसके नापाक सांसों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सिर्फ तुम्हारी हूँ। मेरी अस्मा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ऑर्डर, ऑर्डर। मुअज़्ज़िज़ मेंबरान ज्यूरी और हाज़रीन अदालत, ज़ेर समाअत मुकदमा कत्ल की कार्रवाई मुकम्मल हुई। आज उसका फैसला सुनाया जा रहा है। तमाम मेंबरान ज्यूरी मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस फैसले पर पहुंचे हैं कि मुसम्मात अस्मा एक इंतहाई खौफनाक जुर्म यानी मुसम्मी अशफाक के कत्ल की मुर्तकिब हुई है। अदालत को ज्यूरी के इस फैसले से कुल्ली इत्तेफाक है। लिहाजा कानून की रूह से अदालत मुल्जिमा मुसम्मात अस्मा को 10 साल कैद सख्त की सजा देती है। अस्मा, मैंने तो बड़ी मुरादों से तुम्हें पाया था। तुम ना होगी तो धड़कनों का क्या करूंगा? मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बगैर? अस्मा, हिम्मत तो हारना नासिर। मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहूंगी। रूह के बंधन कभी नहीं टूटते। सच्ची मोहब्बत का चांद कभी नहीं गहनाता। झील के सुनसान किनारों पर मेरी याद तुम्हें बहलाती रहेगी। अपने वायलिन के मध्यम मध्यम सुरों से तुम मेरी दास्तान सुना करना। खुदा हाफिज अस्मा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चला गया मेरी मजबूर जिंदगी का सहारा, चला गया। नासिर, अपने कदमों के निशान छोड़ जाना। मैं उन्हीं पर चलकर तुम्हारे पास आऊंगी।
जरा दिल को बहलाने की कोई तरकीब करो। यूं हर वक्त गम खाओगी तो कैसे गुजारा होगा? गम ही ऐसा है मेरी बहन, इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हूँ। बस यूं समझ लो कि खुदा का मंशा इसी में था, फिर दिल को सब्र आ जाएगा। जवान भाई किसी के हाथों कत्ल हो जाए और इतनी जल्दी दिल को सब्र आ जाए, कैसी नामुमकिन बात है फरहत। आज पूरे 2 साल हो गए उस मनहूस वाक़े को। मेरे अशफाक भैया, मैं उन्हें भूलने की जितनी कोशिश करती हूँ उतना ही उनकी याद तड़पाती है। मैं तो उनकी सूरत भी न देख सकी। काश मुझे इतना मालूम हो जाता कि मेरे भाई को किसने कत्ल किया है। होगा कोई, और उसे सजा भी कानून ने दे दी होगी। क्या ये तुम्हें मुतमईन करने को काफी नहीं? फरहत, तुम मेरी बहुत प्यारी सहेली हो। तुम्हारी बातों से मेरे दिल को बहुत चैन मिलता है। अच्छा तो आओ किसी अच्छी सी पुरफजा जगह पर कुछ दिन गुजारा है, वहां तुम्हारा दिल बहल जाएगा। क्या इरादा है? जैसी तुम्हारी खुशी। शुक्र है तुम्हारे होंठों पर हंसी तो आई, तुम्हारा गम हल्का तो हुआ। यही मैं चाहती थी। किस कदर नाहमवार रास्ते हैं, अभी मेरा पाँव बुरी तरह फिसला के गिरते गिरते। अरे तो देख कर चलो ना, उल्टे सीधे पाँव क्यों रख रही हो? ये पहाड़ी मकाम है, माल रोड नहीं। अच्छा कहो, ये जगह पसंद है तुम्हें? भाई जगह तो बहुत हसीन है, बड़ी अच्छी लगी, मगर है बहुत सुनसान। ऐसा लगता है यहाँ इंसान नहीं फरिश्ते आबाद हैं जिनके वजूद का पता ही नहीं चलता। अरे भाई तो खुद क्या किसी से कम हो? इंसान फरिश्ते न लगेंगे तो और क्या लगेंगे? पर जरा दम लेने को यहाँ ठहर जाए ना। हाँ अभी तो अपना घर काफी दूर है। ठीक है, इस पत्थर पर बैठ जाते हैं और तुम सामने झील का नजारा करो। उधर क्या तक रही हो? वो सामने वाले मकान के बागीचे में नरगिस के कितने ढेर सारे फूल खिले हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। आओ ना, एक फूल तोड़ना है, यूं ही खामखा। अरे खामखा की बच्ची को तुझे खा थोड़ी जाएगा। कुछ भी हो भाई, मैं नहीं चाहती, बदमजाक कहेंगी। न जा, मैं खुद ही चली जाती हूँ। अरे ये वोलन की धुन कहाँ से गूंज उठी? फरहत सुन तो सही, कितना प्यारा नगमा है। वाकई बेहद पुरअसर है। हाय मेरा तो दिल खिंच गया। फरहत आओ ना, देखें कौन है वो जिसे नरगिस के फूलों से प्यार है और जिसके सांस में जादू है। मुझे तो इन ठंडी ठंडी हवाओं में नींद आने लगी है। जाओ तुम फूल ले आओ, डूब मरो, कभी साथ नहीं देती। न सही, मैं जा रही हूँ। पहले फूल तोड़ो। कौन है बाहर? कौन है? तुम कौन हो? तुम क्या चाहिए? जी मैं हूँ, मेरी सहेली भी है, वहाँ पत्थर पे बैठी है। मैंने कहा था तुम भी चलो फूल लेने, मगर वो आई नहीं। ये फूल तो आपने बड़े अच्छे लगा रखे हैं। वोलन भी आप ही पे जा रहे थे ना? बड़ा प्यारा नगमा था। नरगिस का फूल ले लो एक। मुझे अफसोस है कि इस क्यारी में से मैं तुम्हें कोई फूल नहीं दे सकता। दूसरे फूल जितने चाहो ले जाओ। अरे इतने सारे तो खिल रहे हैं, एक फूल से क्या कमी हो जाएगी? ये तुम्हें नहीं मालूम। ये फूल मैं किसी कीमत पर नहीं दे सकता। भाई यूं भी तो मुरझाकर खाक में मिल जाएंगे। मिलने दो,
मगर खिला हुआ कोई फूल टहनी से जुदा नहीं होगा। बहुत अच्छा, शुक्रिया, मैं जाती हूँ। ये फूल मेरी अस्मा की अमानत है। इस क्यारी को मैं कभी वीरान न होने दूंगा। आ गई? अरे ये चांद सा चेहरा लाल भगों का क्यों हो रहा है? फूल कहाँ है? कंजूस कहीं का, खपते में बिल्कुल दीवाना। ये सितार किसको अदा किए जा रहे हैं? उसी को जिसके घर में नरगिस के फूलों की क्यारी है। अच्छा, एक फूल देते हुए जान निकली जा रही है। अरे तो जरा वायलिन की तारीफ कर दी होती। की थी मगर वो तो पत्थर है, पत्थर। न जाने सुरों में जादू कहाँ से लाता है। चलो उठो, घर चले। वाकई पत्थर ही निकला जो तुम्हारी बेपनाह हुस्न की गर्मी से भी ना पिघला। आओ चले। ये तुम किस सोच में पड़ गई? अंबर, अरे क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं। वो नगमा बहुत अच्छा था। ये क्यों नहीं कहती कि नगमा नवाज भी अच्छा था? भाई एक झलक तो मैंने भी देख ली उसकी। कैसा लगा तुम्हें? ठीक था, बस तू तो सदा की बदशौक है। हाय अल्लाह, कितनी चढ़ाई है भाई, अपने बस की तो है नहीं। खुद को कहां तक बहलाऊं, दिल में उठने वाली चीजों को कहां तक छुपाऊं? चुप रहूं तो किस तरह और कहूं तो किससे? अस्मा, मेरे दिल के एक वीरान गोशे में यादों की कंदील जल रही है और मैं इसकी थरथराती हुई लौ में अपने जिंदगी के उस दौर को बेनकाब देख रहा हूं जहां कहीं आरज़ुओं के मज़ार हैं, कहीं आंसुओं के समंदर और कहीं आहों की धूल। साहब, दो लड़कियां आपसे मिलना चाहती हैं। मैंने उन्हें अंदर कमरे में बिठा दिया है। मुझसे? कौन है ये? मुझसे मिलने कौन आया है? अच्छा, आप हैं? कहिए, कैसे तकलीफ की? काम तो इसे था दरअसल। ये अंबर है मेरी सहेली। हाँ जी, क्या काम है? इन्हें सितार बजाने का बड़ा शौक है, मगर बदकिस्मती से यहाँ आते ही उसका तार टूट गया। उस दिन आपको वायलिन बजाते सुना तो ख्याल आया कि शायद आपको तार जोड़ना आता हो। आपको गलतफहमी हुई है। जब आपके वायलिन का तार टूटता है तो क्या करते हैं आप? मेरे वायलिन का तार? मेरे वायलिन की तार तो मुद्दत हुई टूट गई और मैं अब तक उन्हें नहीं जोड़ सका। अरे उस दिन तो आप इतना अच्छा नगमा बजा रहे थे। वो तो एक धोखा था, वरना टूटे हुए तारों पर कोई नगमा बच सकता है भला? बड़ी अजीब बात है। इसका मतलब यही हुआ कि आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। मुझे अफसोस है। आप इतने उदास क्यों हैं? दुनिया के गमों में से हर इंसान को हिस्सा मिलता है, किसी को कम, किसी को इतना के बर्दाश्त से बाहर। चलो ना फरहत, चले। चलो, खुदा हाफिज मोहतरम। खुदा हाफिज। अरे ये तुम्हें क्या हुआ? किस सोच में खो गई? अंबर, जब किसी का दिल गम के बोझ तले दबा हो तो बातों में शगुफ्तगी कहां से आए? कोई दुख जरूर ऐसा है जिसने बहारों भरी उम्र में उसकी आंखों को आंसू दिए हैं और उसकी नगमों में दर्द का रस खोला है। कोई तो चोट ऐसी लगी है जिसके सदमे से उसकी रूह चूर चूर है। हाय हाय, वो हमदर्दी का मुस्तहक है फरहत, आइंदा उसका मजाक न उड़ाना। अल्लाह अल्लाह, यहाँ तो पत्थर मोम होने लगा। आज तक तो तुम्हारे कदमों पर सर झुके थी, अब ये सजदा कहाँ होने लगा? मजाक ना करो फरहत। ये बताओ, उसे ऐसा कौन सा गम हो सकता है? किसी की बेवफाई से दिल शिकस्ता मालूम होता है। कोई कहानी अधूरी रह गई है गरीब की। मेरा भी यही ख्याल है। बड़ी बदनसीब लड़की है जिसने उसे ठुकरा दिया। वाकई
मगर अब कोई खुशनसीब अपना भी तो ले उसे। अंबर, मेरी समझ में नहीं आता है वो कौन सा जज्बा है जो तुम्हें बार बार इस राख के ढेर को कुरेदने पर उकसाता है। वो कौन सी उम्मीद है जो तुम्हें या सुना मुरादी के इस खटटोप अंधेरे में उजाले की तलाश पर मजबूर करती है। मैं तुमसे बार बार कह चुका कि यहाँ जिंदगी है मगर रूह नहीं, जज्बात हैं पर हरारत नहीं। इस सरदाग में आखिर तुम क्या ढूंढने निकली हो? आप मुझे बताते क्यों नहीं कि आपको क्या दुख है? दुख उसे बताया जाता है जिससे दवा मांगी जाए। जब जख्म दिल के लिए मरहम की हाजत नहीं तो हर किसी के आगे सीना चीर कर क्यों बैठ जाऊं? अंबर, मैं आज तक नहीं जान सका कि तुम कौन हो और मुझ जैसे अजनबी के लिए तुम्हारे एहसासात इतने शदीद क्यों हो गए। मैं कौन हूँ? जिंदगी को खेल समझने वाली एक लापरवाह लड़की जो कल तक गमे दिल से नाआशना थी। मुझे क्या मालूम था कि इस राह से गुजरते हुए दुनिया का दुख दिल का दर्द बन जाएगा। क्या मैं इसे सिर्फ हमदर्दी समझूं? सिर्फ हमदर्दी नहीं नासिर साहब। तो तुमने बहुत फासला तय कर लिया है अंबर। जो कदम उठते गए वापस न हुए, ये जानते हुए भी कि राह अनजानी है और मंजिल ना मालूम। इससे ज्यादा और क्या कहूं, कैसे कहूं? मुझे अफसोस है कि तुम गलत जगह पर आ गई। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ाऊं उसी जगह जहां से तुमने ये सफर शुरू किया था। मेरे लिए अपने आंसू जाया ना करो अंबर, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और वक्त बड़ा बेरहम है। वो लम्हे जो तुम यहाँ जाया कर रही हो कल जिंदगी का पछतावा बन जाएंगे। इनकी कदर करो अंबर। काश आप जानते कि एक लड़की किसी के लिए आंसू क्यों बहाती है। काश। चली गई। गोलपन ने इसे कितने गलत रास्ते पर लगा दिया है। बेचारी नरगिस का एक फूल मांगने आई थी और अब अपने अरमानों का सारा गुलशन मेरे सुपुर्द कर रही है। भी यहाँ से अंबर, मेरा तो जी उगता गया पहाड़ों के इस कैद खाने में। ए लड़की, सुन रही है? हाँ हाँ कुछ मुझसे कहा तुमने? अल्लाह री बेखुदी। हाजी हुजूर, मैंने कहा अब कूच करो नगमा साज की इस वादी से, बहुत भर पाए। अभी नहीं फरहत। हाय अल्लाह, तो क्या यही रहने का इरादा है? अरे भाई क्या सोच रही हो? कुछ बातें करो ना। क्या बातें करूं? जिंदगी के सहरा में तने तन्हा घूम रही हूं। कोई भी तो नहीं जिसे अपना कह सकूं। सोचती हूं इस दश्त नवर्दी की आखिर इंतहा क्या है? ये सफर कहाँ खत्म होगा? मंजिल कहाँ मिलेगी? उस संगदिल वालिन नवाज के मुतालिक क्या ख्याल है जनाब का? वो संगदिल सिर्फ मेरे लिए है। वो कोई और है जिसकी याद तड़प बनकर उसके नगमों में इस तरह रची हुई है कि वो दुनिया की हर खूबसूरती से बेनियाज हो गया है। फरहत, मैं चाहती हूँ किसी तरह उसके दिल से वो मनहूस याद दूर कर दूं। मुझे यकीन है कि उस शिकंजे से आजाद होते ही वो मेरी तरफ पलट आएगा। मगर ये कब होगा अंबर? उसका इंतजार कब तक? कुछ दिन और रुक जाओ मेरी बहन, मेरी खातिर। अच्छा भाई, जैसी तुम्हारी खुशी। अरे हाँ अंबर, एक बात तो बताना भूल ही गई। कल नासिर की अम्मी फिर मिली थी मुझे। अच्छा, क्या कह रही थी? तुम्हें पूछ रही थी। है बहुत मोहब्बत वाली। 2-3 मुलाकातों ही में तुम्हें इतना चाहने लगी हैं। अभी चंद रोज हुए हैं हमें आए हुए।
तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं। अम्मी, मैंने अस्मा से शादी इसलिए नहीं की थी कि उसे गिरदार में छोड़कर अलग हो जाऊंगा। तुमने अपनी मर्जी से शादी की, मैंने कुछ ना कहा। अब तुम्हें मेरी खुशी का कोई ख्याल नहीं? अम्मी, आप आखिर चाहती क्या हैं? 2 साल हो गए तुम्हें समझाते समझाते। मेरा ख्याल था शायद तुम खुद ही बहल जाओगे, मगर मुझे बार बार आना पड़ा। मैं कहती हूँ उसके जिंदा होने से तुम्हें क्या फायदा पहुंच रहा है? एक अस्मा के ना होने से मेरा कौन सा काम रुक गया है अम्मी? मेरे किस मामूल में फर्क आ गया है? उसे भूलने की कोशिश करोगे बेटे तो बहते हुए आंसू खुद ब खुद रुक जाएंगे। अम्मी, आप क्या चाहती हैं? आप ये चाहती हैं कि 8 साल के बाद जब एक बेकस और मजबूर लड़की लौट कर आए तो अपने घर के दरवाजे अपने लिए बंद पाए, दुनिया में उसका कोई आसरा ना रहे और कोई मोहब्बत उसे पनाह देने वाली ना हो। अस्मा ने आंसू भरी आंखों से कहा था मेरा इंतजार करना। चाहे कोई माँ अपने बेटे की औलाद को गोद खिलाने की आरज़ू में दुनिया से चली जाए, एक माँ की तमन्ना को वो भला क्या जाने, क्या समझे। अच्छा, मैं जा रही हूँ। आदाब। तशरीफ रखिए। अस्मा नामी एक नौजवान लड़की से जो कत्ल के इल्जाम में। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गई। देखो, नंबर 3 को बुलाओ। आप बराबर के कमरे में बैठ जाइए इत्मीनान से। मेरी एक निगरान आपके पास मौजूद रहेगी, इसका बुरा न मनाइए। मुझे कोई एतराज नहीं, शुक्रिया। अम्मी, आप? क्या बात है मीजान? तुम पर जो विपदा पड़ी है उसमें नासिर का क्या कसूर है? क्या मतलब अम्मी? तुमने अपने साथ उसे क्यों गमों के समंदर में डुबो दिया? क्या तुमसे शादी इतना बड़ा जुर्म था? मैं अभी नहीं समझी मीजान। मुझे अम्मी कहती हो, मगर क्या कभी माँ के दिल की धड़कन सुनी है? कत्ल तुमने किया है, सजा भी तुम्हें ही मिलनी चाहिए थी। मेरे नासिर का क्या कसूर था इसमें जो तुमने 10 साल की सोगवारी का तोहफा बख्शकर उससे ये कसम ले ली कि वो तुम्हारा इंतजार करता रहे? बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया था? क्या नासिर ने आपसे शिकायत की है? तुम्हारी अंधी मोहब्बत ने उसे शिकायत के काबिल रखा ही कहाँ है? उसने तुमसे शादी की, मैं रजामंद थी, मगर मैंने इजाजत दे दी। लेकिन अब मैं अपने बेटे को तुम्हारे गम में घुल घुल कर मरने की इजाजत नहीं दे सकती। अम्मी जान, ये क्या कह रही हैं आप? सुन लो जो कह रही हूँ। उसे इजाजत दे दो कि वो तुम्हारी याद के कफस से आजाद होकर खुली हवा में सांस ले ले। तुम तो कानून के शिकंजे में हो, वो गरीब किस जुर्म में ये सजा भुगते? मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि उन्हें कुछ ना होगा। मेरी पाक और बेलौस मोहब्बत उन्हें जिंदा रखेगी। उन्हें कुछ ना होगा अम्मी, उन्हें कुछ ना होगा। मैं ये मुहम्मल बातें सुनने नहीं आई। नासिर को मजबूर करो कि वो दूसरी शादी कर ले। मैं तुम्हारा हक छीनने नहीं आई, अपना हक लेने आई हूं। और सुनो, तुम जब यहां से रिहा होकर वापस जाओगी तो उस घर के दरवाजे खुले पाओगी। ये दुनिया बड़ी जालिम है अम्मी। इसका हाथ जब भी फैला, मजलूम और बेकस औरत के सामने ही फैला। चाहिए अम्मी, आपकी खुशी पूरी होगी।
अस्मा, वो ममता के आंसू थे, और ममता तो अंधी होती है, इसमें अम्मी का कुछ कसूर नहीं। मेरे ये आंसू देखो। देख रही हूँ, हर सिंह बहते हुए आंसुओं के धारे देख रही हूँ। नासिर, इन आंसुओं का वास्ता मेरा कहना ना टालो। अस्मा, दुनिया में अहद अगर इसी तरह बनते और टूटते रहे तो मोहब्बत पर से लोगों का एतमाद उठ जाएगा। अस्मा, खुद तो जिंदगी के अंधेरों में डूबी हुई हो और मुझसे कहती हो कि मैं उजालों से अपना दामन भर लूं। मैं इतना खुदगर्ज कब था? तुम्हारे साथ गुजारे हुए हसीन लम्हों की कसम, तुम्हारा इंतजार हासिल जिंदगी है। सच्ची मोहब्बत की शमा जो चांद सितारों के नूर से रोशन हुई हो, कभी मान नहीं पड़ती। फिर भी मेरी इल्तिजा है कि माँ के हुक्म पर सर झुका दो, उनकी ख्वाहिश का एहतराम करो। तुम्हें उन्हीं हसीन लम्हों की कसम, मेरा कहा मान लो। बहुत अच्छा, मगर अस्मा, तुम्हें मुझसे कोई छीन न सकेगा। तुम मेरी दास्ताने हयात का उन्वान हो। तुम्हारे बगैर ये अफसाना नामुकम्मल रहेगा। वादा करो अस्मा कि हमारे दरमियान के ये फासले जब भी हटेंगे तुम मेरे पास आओगी। वादा करो अस्मा। मैं जरूर आऊंगी, वादा करती हूँ। लेकिन नासिर, जिसे अपनी जिंदगी का शरीक बनाओगे उसे मेरी मोहब्बत का शरीक भी करना। ये बड़ी कठिन आजमाइश है। वक्त खत्म हो रहा है नासिर, जाओ। तुम्हारे सुकून दिल की दुआ हर वक्त मेरे लबों पर रहेगी। खुदा हाफिज। अब तो जो कुछ भी कहना है तुम्ही से कहना है। तुम खामोश क्यों हो गई? किसी भी अंदेशे में ना पड़ो बेटी। मगर क्या दुख है उन्हें? हाँ, मैं तुम्हें असलियत से आगाह भी कर देती हूँ। बात यह है बेटी कि 2 साल हुए नासिर की बीवी ने अशफाक नामी एक शख्स को कत्ल कर दिया था। अशफाक को? नासिर की बीवी ने कत्ल कर दिया था? मुझे आपकी तजवीज मंजूर है। जीती रहो बेटी। आज तो मेरा दिल खुश कर दिया तुमने। अच्छा अंबर बेटी, अब मैं जाती हूँ। कुछ दिमाग चल गया है अंबर तुम्हारा? जिसकी खातिर भाई गोली का निशाना बना उसी से शादी करने चली हो? ये शादी अब मोहब्बत के लिए नहीं, इंतकाम के लिए होगी। क्या बक रही हो? बक नहीं रही। नासिर की खातिर अस्मा ने मेरे भाई को मार डाला। उसी नासिर को अब मैं हमेशा के लिए उससे छीन लूंगी। अपने भैया के खून का बदला मुझ पर भी तो फर्ज है ना फरहत। 8 साल बाद जब वो लौट कर आएगी तो नासिर की बजाय मुझे अपने इस्तकबाल को पाएगी। उस वक्त मैं उससे कहूंगी, मेरे भाई को मौत की नींद सुलाने वाली, देख अब तेरा महबूब मेरे कब्जे में है, उसे छीन कर दिखा अगर हिम्मत है तो। लेकिन नासिर को अपना बनाने में कामयाब भी हो जाओगी। अपनी मोहब्बत देखकर पहले इसका यकीन कर लो। अब कुछ सोचना नहीं है फरहत। मेरे दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी है। मैं अस्मा की मोहब्बत को उसमें जलाकर भस्म कर दूंगी। कौन? अंबर? क्या बात है? नन्ना कहाँ है? सो गया। अम्मी को मेरे बच्चे का बड़ा
अरमान था अंबर, मिलना आया तो वो हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गई। मैंने उनकी खुशी पूरी की, मगर उन्हें खुद अपनी खुशी देखना नसीब न हुई। जिंदगी के ये असरार कौन जाने। फिर फलसफी बनने की कोशिश करने लगे आप? कुछ कहने आई थी, खामोश क्यों हो गई? आप तो किसी के ख्यालों में खोए हुए हैं। अब कोई कुछ कहना भी चाहे तो क्या कहे? चलो बाहर घूमने चले। जी नहीं, बाहर भी कहाँ जाएंगे आप? बस सीधे जाकर झील के किनारे बैठ जाएंगे। अच्छा आओ शतरंज खेलें। शह और मात का खेल पसंद तो है मुझे, मगर मैं इस वक्त तो कुछ और ही कहने आई थी। कोई खास बात है? हाँ कह डालो। मैं ये कह रही हूँ कि इतने बरस हो गए मेरी शादी को, मगर आज तक मुझे ये इख्तियार न मिला कि यहाँ की किसी चीज को अपना कह सकूं। क्या कह रही हो अंबर? कौन सी चीज यहाँ तुम्हारी नहीं? मुझे अब तक ये न मालूम हो सका कि इस मुकफ्फल बक्स में क्या है। ये मत पूछो अंबर, ये मत पूछो। यही तो कह रही हूँ कि मेरा इख्तियार ही क्या है, लेकिन मैंने भी ठान ली है कि आज उसे खोल कर ही रहूंगी। अंबर यकीन करो, इसमें तुम्हारे काम की कोई चीज नहीं है। जिद ना करो। अब तो मेरा इश्तियाक और भी बढ़ गया है। लाइए चाबी। नहीं मानोगी? अच्छा आज तुम्हारा ये शौक भी खत्म कर दूं। आ जाओ अंबर, यहाँ करीब आ जाओ। लो देखो। मैं डूबा हुआ रूसी जोड़ा नासिर, ये क्या है? ये क्या है? ये वो मनहूस खून है जिसमें मेरी अस्मा की उमंगें डूब कर फना हो गई। लो देखो, अच्छी तरह देखो। ये तुम्हारी जैसी एक लड़की की हसरतों का मज़ार है। हटा लो इसे, खुदा के लिए हटा लो। मेरी नजरों से दूर करो इसे। ये मेरे भाई का खून है, इसे हटा लो। क्या कहा? तुम्हारे भाई का खून? क्या तुम उसकी बहन हो? और तुम्हें इस वाक़े का इल्म शादी से पहले था? हाँ। तो फिर तुमने ये खेल क्यों खेला? मैं तुम्हें अस्मा से छीनकर अपने भाई के खून का बदला लेना चाहती थी। बदला? उस भाई का बदला जिसने एक पाकबाज बीवी की वफा को ललकारा, जिसने बुज़दिल डाकू की तरह पिस्तौल की नोक पर एक औरत से यह मुतालबा किया कि वो अपने सुहाग के फूल उसके हवाले कर दे। वो उससे मोहब्बत करता था। खामोश रहो, उसके साथ मोहब्बत का नाम न लो। मेरे मरूम भाई को कुछ न कहो नासिर। तेरा भाई जो जख्म मेरी रूह पर लगा गया, उनकी टीसों का एहसास है तुझे? जिन तारीकियों में मेरी अस्मा के सुनहरी अरमान डूब गए, उनकी तबाहकुन गहराइयों का अंदाजा तुम लगा सकती हो। अगर मुझे ये मालूम होता कि मेरे भाई का खून अब तक इस घर में मौजूद है और उसके कातिल की मोहब्बत की जड़ें तुम्हारे दिल में इतनी गहरी हैं, तो मैं अपने भैया के मक्तल में कभी कदम भी ना रखती। मुझे तुमसे मोहब्बत थी नासिर, वालिहाना मोहब्बत। मोहब्बत? ऐसी मोहब्बत जो हकीकत खुलने पर इंतकाम में बदल गई। खुदा के लिए इस मनहूस लिबास को मेरी निगाहों से दूर करो। मैं इसकी ताब नहीं ला सकती। दूर करो इसे नासिर, हटा लो। खुदा के लिए इसे घर से बाहर कर दो। ये मेरे प्यार की निशानी है। इसे देख देख कर चलो। उनके आंसू रो। जिस आग में तुम अस्मा को जलाना चाहती थी, उसमें अब तुम खुद जलो। जलो और राख हो जाओ। तुम उसे नहीं भूलोगे, तुम उसे कभी नहीं भूलोगे। मेरे खुदा, मैं क्या करूं? बेवकूफ लड़की, कोई अपने वजूद को भी भूला है आज तक? मैंने तो तुम्हें अस्मा के प्यार तक का शरीक बना लिया, दिल में जगह दी। काश मुझे मालूम होता कि तुम्हारी रगों में मेरे दुश्मन का खून है। तुम्हारा मेरे बच्चे की मां बनना मेरी जिंदगी का सबसे अलमनाक पहलू है। मैं इस फरेब के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। यहाँ मेरे भैया का खून है। उस बगस में मेरे भैया का खून है। फर्श पर ये लाल लाल छींटे। भैया,
सदा के लिए अंबर, अंबर सुकून से लेटी रहो। डॉक्टर ने आराम की ताकीद की है। तुम नासिर हो ना? हाँ। तुम अस्मा को चाहते हो। मुझे भी वो नगमा सुनाओ जो तुम अस्मा को सुनाया करते थे। मुझे मजबूर न करो अंबर, उस पर अस्मा के सिवा किसी का हक नहीं है। अस्मा अस्मा अस्मा, क्या तुम नहीं जानते कि उसने मेरे भाई को कत्ल किया है और तुम अब तक उसकी याद में डूबे हुए हो? नासिर, तुम मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। हर तरफ खून, मेरे भैया का खून, भैया। तुम्हारा क्या ख्याल है डॉक्टर? हालत तसल्ली बख्श नहीं, मुसलसल सोच से जहन बुरी तरह मुतासर है। आंखों की वहशत इस बात की शाहिद है नासिर साहब के मरीजा एक लम्हे के लिए भी खुद को इस उलझन से निजात नहीं दिला सकती। इस उलझन से निजात क्यों कर हो डॉक्टर? अफसोस है नासिर साहब, इनकी हालत खतरनाक है। मेरी राय में इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। वो जाग गई है डॉक्टर। मैं अस्मा को यहाँ नहीं आने दूंगी। उसने मेरे भाई को मार डाला। भैया, बड़ा शदीद दौरा है नासिर साहब। अच्छा ठहरिए, मैं इंजेक्शन तैयार करता हूँ। ये जहर भरा इंजेक्शन अस्मा के लगाओ। इन्हें जरा संभालिए नासिर साहब। हाँ। क्यों? मुझे क्या हुआ है? पाक भैया, कहाँ हो तुम? हट जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। अंबर, ये क्या कह रही हो? के लिए वो कहाँ है? कहाँ है अस्मा? तुम मुझसे मोहब्बत करते रहे, मैं तुम सबको मार डालूंगी। जरा पकड़िए, संभालिए। इनकी हालत खराब हो रही, मालूम होता है इंजेक्शन के कोई असर नहीं हुआ। अस्मा आ रही है, मैं उसे यहाँ नहीं आने दूंगी, हरगिज नहीं। ये मेरा घर है। नासिर, खून, मुझे क्या हो रहा है? नासिर, शायद मैं बहुत दूर जा रही हूँ, अपने भैया के पास। भैया! डॉक्टर, ये देखो क्या हो रहा है डॉक्टर। नासिर साहब, मालूम होता है दिमाग की रगें फट गई। इनकी नब्जें डूब गई हैं नासिर साहब। नासिर, मैं आ गई। अस्मा, मेरी अस्मा, तुम आ गई। हाँ, मेरे सीने से लग जा, मेरी रूह, मेरी जिंदगी। मैं बहुत थक गई हूँ नासिर, मैं बहुत थक गई हूँ। दर्द का कितना लंबा फासला तय करके आई हो। एक अरसे के बाद आज दिल की बेकरारी खत्म हुई। वही भीनी भीनी खुशबू से महकते हुए सांस, वही प्यार भरी धड़कने, सब कुछ वही मेरी अस्मा, मेरी जाने वफा, सब कुछ वही। मुझे नींद आ रही है, तुम्हारी बाहों में सो जाना चाहती हूँ। ओह, यहाँ कितना सुकून है, कितना आराम है यहाँ। यहाँ मोहब्बत है अस्मा, लाजवाल मोहब्बत, अबदी और लाफानी मोहब्बत। सर्द आग।